हरिओम हरिओम हरिओम। संसार में रहकर भी संसार से अलग होना, संसार में रहकर भी संसार से अलग होना, संसार से न्यारा होना या अलग रहना संसार से उपराम होना है। इसका मतलब है एक ही है, पर तीनों अलग अलग शब्दों के द्वारा हमें समझाया गया है। अतः इसका अर्थ है हम संसार को नष्ट व खत्म नहीं कर सकते, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसका आशय है कि हम किसी को बता सकते हैं पर किसी को अपनी मर्जी पे चला नहीं सकते, किसी को अपनी मर्जी पे चला नहीं सकते, अपनी मर्जी थोप नहीं सकते हैं, पर किसी को अपनी मर्जी पे नहीं चला सकते, पर बता सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि पूरा संसार अपने हिसाब से चल रहा है। जब तक उसकी समझ में नहीं आएगा वो चलेगा भी तो उसके मन में हलचल व संदेह रहेगा। जहाँ संदेह वहाँ मतभेद है, और जहाँ मतभेद है वहाँ तर्क है, और जहाँ तर्क है वहाँ कुकर्म है। सब कुछ कर्म पर ही निर्भर करता है, इसलिए कर्म सबसे बड़ा है, इसलिए कर्म सबसे बड़ा है। कर्म से ही रावण बुना बन गया, कर्म से ही राम फेमस हुए पूरे संसार में, पूरे संसार में। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। इसका प्रमाण गीता और रामायण में दर्शाया गया। अब उपरोक्त विषय पर बताना चाहेंगे कि संसार में जो हो रहा है और जो संसार कर रहा है और जो करेगा, उससे हम जितनी जल्दी हो सके उससे आज़ाद हो जाएं, यानी संसार के कार्यों से बंधन मुक्त हो जाएं। बंधन वही है जो भय में डाल दे, वही बंधन है जो हमको भय में डालता है, जो और मुक्ति वही है जहाँ से हमको आज़ादी हासिल हो जाए। और हम स्वाधीन हैं, पराधीन नहीं हैं, जो किसी के बसीभूत होकर जीवन यापन करना पड़े, किसी के बसीभूत होकर हमको जीवन यापन करना पड़े, तो ये स्वाधीनता नहीं है, ये बंधन है, ये बंधन है। इसी का आशय है कि संसार से परे होना, संसार से अलग होना, संसार से न्यारा होना। 100 बार विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं या करने क्या जा रहे हैं और क्या करने की सोच रहे हैं। बिना अर्थ के किसी भी बात का कोई मूल्य नहीं होता। तो पहले हम कोई भी काम करने चले तो ये ज़रूर विचार करें कि इसका अर्थ क्या है, इससे ये हमारे काम का है या नहीं है, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई। 100 बार विचार करो, ये 100 बार विचार करने की ज़रूरत है। परमात्मा कहते हैं तू तो अकेला था, अकेला आया था और अकेला जाएगा, और तुमने यहाँ आकर के जाने कितना काम कर रखा है।